बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यंग गुडमैन ब्राउन बाय नथानिएल हॉथॉर्न। इस शॉर्ट स्टोरी पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स और इसके सेटिंग को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम करेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास गुडमैन ब्राउन। ये जो है स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट हैं और प्यूरिटन मैन थे, यंग प्यूरिटन मैन थे। अब यहाँ पे जो प्यूरिटन वर्ड है इसको आपने समझना है। आपने प्यूरिटन एज सुना होगा। प्यूरिटन एज क्या था? जो प्यूरिटन लोग थे, मतलब उस वक्त के जो लोग थे, वो ये कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, हम कोई ये जो गुनाह वगैरह है, इवल वगैरह, बुराई वगैरह की तरफ नहीं जाते। दर हकीकत वो ख़ुद जो थे गुनाह भी करते थे और वो बुराइयाँ भी करते थे। इसी तरह इस स्टोरी में भी यही चीज़ शो की गई है कि जो प्यूरिटन्स थे, जो प्यूरिटन एज के लोग थे, वो उनके अंदर भी डिवेलिश क्वालिटीज़ थी। मतलब जो शैतानी क्वालिटीज़ नहीं होती वो भी उनके अंदर थी, वो भी शैतान से मिले हुए होते थे। अब यहाँ पे जो गुडमैन ब्राउन है, इसके जो फादर थे वो भी क्या थे? डिवेलिश क्वालिटीज़ थी उसके अंदर, इसके ग्रैंडफादर के अंदर डिवेलिश क्वालिटीज़। लेकिन इसको पता नहीं थे कि मेरे जो फादर थे या जो ग्रैंडफादर थे वो ख़ुद जो थे उनके अंदर जो थी डिवेलिश क्वालिटीज़ थी। और इसकी नई नई शादी होती है किसके साथ? फेथ इसके वाइफ का नाम है। ही इज़ अ नेव एंड आइडियलिस्टिक एंड बिलीव दैट हिज फेलो टाउन्स पीपल आर ऑल righteous and virtuous. However, his journey into the woods and his encounter with evil characters challenge his beliefs and cause him to question his own morality and religious type. अब ये क्या करता है? ये एक जंगल की तरफ मूव करता है और लोग जो है, जो टाउन के लोग हैं, वो इसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। क्यों इज़्ज़त करते हैं? क्योंकि ये एक रिलीजियस टाइप है। एज़ आई सेड, क्योंकि ये प्यूरिटन एज से थे, प्यूरिटन मैन थे, सो इसलिए इसको जो है कंसिडर किया जाता है पूरी स्टोरी में कि ये एक रिलीजियस मैन है, इनोसेंट बंदे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर है वो है फेथ जो है गुडमैन ब्राउन की वाइफ है और ये भी एक इनोसेंट है, इनोसेंट टाइप करेक्टर है अपने हस्बैंड की तरह। और ये किस चीज़ को, अब फेथ किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? प्योरिटी और गुडनेस को। एंड हर पिंक रिबन्स आर अ रिकरिंग मोटिव इन द स्टोरी। और इसमें फिर रिबन्स का भी जिक्र आता है। रिबन्स का कंसेप्ट आप लोग इसको बेहतर समरी में समझ सकेंगे। जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ बेहतर समझ आएगी। हर नेम इज़ सिग्निफिकेंट एज शी रिप्रेजेंट्स द रिलीजियस फेथ। तो ये भी रिलीजियस टाइप की लाइक गर्ल थी। फेथ जो थी ये भी खुद रिलीजियस टाइप की थी। एंड गुडमैन ब्राउन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन, और गुडमैन ब्राउन जो है वो इसके बहुत ज़्यादा करीब भी है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। हालांकि इनकी नई नई शादी होती है और जो गुडमैन ब्राउन है वो कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के बाद जो है वो जंगल की तरफ मूव करते हैं। फिर हमारे पास जो करेक्टर है वो है द ओल्ड मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये 3 करेक्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन, अब पूरे स्टोरी में क्या होता है? ओल्ड मैन के नाम से इसको याद रखा जाएगा, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो एक्चुअल में डेविल है, वही शैतान है, मतलब शैतानों का सरदार है। तो जहाँ पे भी मैं समरी में ओल्ड मैन यूज़ करूँगा सो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअल में जो ओल्ड मैन है वो शैतानों का सरदार है, मीन्स डेविल है। ये एक मिस्टीरियस फिगर है और ये स्टार्ट में जो है किससे मिलते हैं? गुडमैन ब्राउन से। गुडमैन ब्राउन स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है। तो ये जब जंगल में उससे मिलते हैं, और डेविल का क्या काम होता है? लोगों को वर्गलाना, लोगों को गुनाह की तरफ लाना। तो ये भी कोशिश करता है कि जो गुडमैन ब्राउन है उसको एविल की तरफ लाए, उसको बुरे कामों की तरफ लाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें पे डिस्कस होती है, वो हम समरी में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास करेक्टर है वो है गॉडी क्लोज। ये एक वुमेन है और ये भी प्यूरिटन थी और ये भी अपने टाउन के जो पीपल है, मतलब टाउन के जो लोग थे उनके, हाँ, इसकी जो पिक्चर बनी थी वो रिलीजियस टाइप की बनी थी। हालांकि ये ख़ुद हिपोक्रेट थी। हिपोक्रेट किस लिए थी? क्योंकि ये ख़ुद जो थी जो डेविल था, ये जो ओल्ड मैन है या जो डेविल है इसके साथ मिली होती है। इसके जो काम है वो भी डेविल जैसे काम होते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी में ये प्यूरिटन थी, मतलब रिलीजियस टाइप थी। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर है वो है डिकॉन
कॉक इन। ये भी एक रिस्पेक्टेड मेंबर थे प्यूरिटन कम्युनिटी के, और ये भी अपने आप को रिलीजियस शो करते थे, और ये खुद जो थे इसके अंदर भी डेविलिश या जो डेविल टाइप की जो क्वालिटीज़ होती है वो भी इसके अंदर थी, और अपने आप को एज आई सेड कि ये भी रिलीजियस शो करते थे अपनी कम्युनिटी में। तो इस तरह गुडमैन जो है इसके बारे में भी यही सोचता है कि ये बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बट हकीकत में ये जो है ये भी इसके अंदर भी डेविलिश क्वालिटीज़ होती है, डेविल टाइप होते हैं। फिर उसके बाद है गुडमैन्स ब्राउन्स फादर एंड ग्रैंड फादर। एज आई सेड स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके जो फादर थे या जो ग्रैंड फादर थे वो भी प्यूरिटन थे। उनके बारे में भी यही कंसेप्ट था कि वो रिलीजियस थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उनके अंदर भी ये जो डेविलिश टाइप जो क्वालिटीज़ होती है वो उनके अंदर भी थी। सो आई होप आपको यहाँ तक करेक्टर्स की समझ आई होगी। उसके बाद है हमारे पास टाउन्स पीपल। अब टाउन्स पीपल में डिफरेंट लोग आते हैं, यहाँ पे राइटर ने बहुत ज़्यादा लोगों को मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये जो करेक्टर है मतलब टाउन्स पीपल से मुराद जो वहाँ के लोग हैं, तो उसमें डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं। अब इसलिए ये यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि ये जो मेन करेक्टर है प्रोटोगनिस्ट है गुडमैन ब्राउन, इसकी मुलाकात डिफरेंट लोगों से होती है कस्बे में, जब ये बॉस्टन की तरफ मूव करते हैं। बोस्टन एक जगह का नाम है। द मिनिस्टर ये भी सैलिम के मिनिस्टर हैं, और इस तरह ये भी अपने आप को रिलीजियस शो करते थे, लेकिन ये ख़ुद जो थे डेविल टाइप थे। इसके अंदर भी डेविल्स जो डेविलिश क्वालिटीज़ है वो इसके अंदर भी थी। और ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक एक करेक्टर के बारे में जो है ज़िक्र होगा समरी में भी। और इस तरह इस नावल के जो थीम्स हैं, सॉरी इस शॉर्ट स्टोरी के जो थीम्स है वो क्या क्या है, टेम्पटेशन, सिन एंड ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अच्छा, ये जो थीम्स होते हैं जैसे गिल्ट, सिन, टेम्पटेशन, ये नितिन हॉथरॉन के हर नावल हर शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलेंगे। और इस तरह यहाँ पे मैंने 3 जो थीम्स है वो मेंशन की है, बाकी इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब जो मेन चीज़ है वो है समरी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है, जैसे ही कहानी शुरू होती है गुडमैन ब्राउन गुडमैन ब्राउन जो है इंटर होता है। जैसे ही कहानी शुरू होती है गुडमैन ब्राउन जो है इंटर होता है और अपनी वाइफ को किस करता है। इसके वाइफ का क्या नाम है, फेथ, और फेथ को बताता है कि उसे ज़रूरी काम के लिए फॉरेस्ट जाना है, मतलब जंगल जाना है। फेथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ नाइट के लिए रहे, क्योंकि ये न्यूली मैरिड है। क्योंकि और ये आगे से कहती है, जो फेथ है वो आगे से क्या कहती है कि मुझे डर लग रहा है और डरावने ख्वाब भी आ रहे हैं। लेकिन गुडमैन ब्राउन जो है उसको कहता है कि वो प्रे करे, मतलब कोई दुआ शुआ करे, और इस तरह वो सेफ भी रहेगी और उसे नाइटमेयर भी नहीं आएंगे, मतलब जो डरावने ख्वाब है वो भी नहीं आएंगे। फेथ की रिक्वेस्ट के बावजूद गुडमैन ब्राउन अपना सफ़र शुरू कर देता है खौफनाक जंगल में। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है उसे हर तरफ खौफ महसूस होने लगता है, और उसे एवल है उसका ख़तरा रहता है हर तरफ से। और जल्द ही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो गुडमैन को अपने जैसा लगता है, और उस मैन ने एक स्टिक पकड़ी होती है। एज आई सेड कि जहाँ पे मैं मैन या ओल्ड मैन मेंशन करूँगा, सो इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं जो हूँ डेविल की बात कर रहा हूँ। तो अब खैर ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई। और इस तरह जब वो मैन एक स्टिक पकड़ी होती, उस ओल्ड मैन ने एक स्टिक पकड़ी होती है और उसके ऊपर सरपेंट है। सरपेंट मीन्स लाइक एक किस्म का जो सांप होता है, SERPENT, सरपेंट। तो वो बंदा गुडमैन को वो स्टिक ऑफ़र करता है, गुडमैन ब्राउन को जो है वो स्टिक ऑफ़र करता है कि वो ले ले। गुडमैन उस आदमी को कहता है कि वो बड़े अरसे से ओल्ड मैन या डेविल से मिलना चाह रहा था, लेकिन उसको इस बात से भी शर्मिंदगी महसूस होती कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो बहुत अच्छे क्रिश्चियंस थे, तो इसलिए वो इस ओल्ड मैन से मिलने से हिचकिचा रहा था। तो वो ओल्ड मैन जो है जवाब, अब ये जवाब आप लोगों ने रिमेंबर करनी है। तो ओल्ड मैन जो है वो जवाब क्या देता है कि वो गुडमैन ब्राउन के फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उस ओल्ड मैन ने, मतलब उस डेविल ने जब ये गुडमैन ब्राउन को कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को बेहतर जानता हूँ, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गुडमैन ब्राउन के फादर थे या जो ग्रैंड फादर थे वो ख़ुद डेविल टाइप थे, मतलब उनके अंदर भी डेविलिश क्वालिटीज़ थी। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो
प्यूरिटन के जो बड़ों को जानता था, दर हकीकत डेविल उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर भी डेविलिश क्वालिटीज़ थी। खैर, अब जो ओल्ड मैन है और गुड मैन ब्राउन है, दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। उनका सामना अचानक जंगल में एक फ़ीमेल से होता है जिसका नाम है, ये यहाँ पे मेंशन है, गॉडी क्लोज। तो इन दोनों का सामना इस फीमेल से होता है जो कि उस गांव की बहुत पायस मींस लाइक जो मज़हबी टाइप होती है, पायस किस्म की लेडी हैं। गुडमैन ब्राउन को शर्मिंदगी महसूस होती कि वो एक डेविल के साथ खड़ा हुआ है, छुपने की कोशिश करता है। जो अब यहाँ पे जो है गुडमैन को पता चल जाता है कि ये जो जिसके साथ ये चल रहा है, मीन जो ओल्ड मैन है, ये एक्चुअल में डेविल है। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो गॉडी क्लोज के कंधे को दबाता है। अब जो गॉडी क्लोज है वो बताती है कि ये आदमी डेविल है। तो यहाँ पे जो गॉडी क्लोज है वो गुडमैन ब्राउन को भी बताती है, जो गुडमैन ब्राउन को बताती है कि ये जिसके साथ आप खड़े हैं, जो आपको कहता है कि मैं ओल्ड मैन हूँ, ये एक्चुअल में डेविल है। यानी वो जो ओल्ड मैन है वो दर हकीकत डेविल है। और अपने आप को ये लेडी ज़ाहिर करती है कि वो भी एक विच है। विच से मुराद जो जादूगरनी होती है, जो जादूगर वगैरह करती है, उसको हम विच कहते हैं। और वो बताती है कि वो उस सरमनी की तरफ जा रही है जो कि जंगल में मुनक्किद होने वाली है, और डेविल ने उस सरमनी को मुनक्किद करवाई है। अब ये जंगल में जो है एक सरमनी होगी, और इस सरमनी को किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, कौन जो है इसको मैनेज कर रहा है, डेविल। जो ओल्ड मैन है वो इसको मैनेज कर रहा है। अब क्या होता है, अब ओल्ड मैन जो है, जो चढ़ी है, वो गुड मैन ब्राउन को देना चाहता है, लेकिन गुड मैन जो है इनकार कर देता है कि उसे फेथ के पास वापस जाना है। फेथ से मुराद अपनी वाइफ के पास वापस जाना है। अब वो ओल्ड मैन कहता है कि जो गुड मैन है उसको थोड़ा सा आराम करना चाहिए जाने से पहले। वो गुडमैन ब्राउन को अपनी छड़ी दे देता है और कहता है कि अगर उसका माइंड बदल जाए और वो उस सरमनी को अटेंड करना चाहे जो मैंने रखी है, मतलब जो डेविल ने रखी, जो ओल्ड मैन ने रखी है, तो वो उस स्टिक को पकड़ ले तो वो फ़ौरन उस सरमनी में पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, मिनिस्टर और डेकन, ये जो दो करेक्टर हैं, डेकन कॉक-इन, मिनिस्टर भी एक करेक्टर है और डेकॉन कॉक-इन जो कि रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ है, वो दोनों भी उस सरमनी की तरफ जा रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट करनी, ये सारे प्यूरिटन थे। तो गुडमैन ब्राउन ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिन लोगों को ये रिलीजियस समझता था, प्यूरिटन समझता था, वो सारे जो है, जो डेविल ने सरमनी रखी है, वो सारे उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब सरमनी की तरफ जा रहे हैं। अब वो डेविल की सरमनी से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो गुडमैन जो है, गुडमैन ब्राउन को वो जो डेविल की जो सरमनी है उस उधर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो गुडमैन ब्राउन को लगता है कि उसने फेथ की आवाज़ सुनी, यानी अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी। गुडमैन जो है चिल्ला के फेथ का नाम पुकारता है, अपनी वाइफ का नाम पुकारता है जिसका नाम है फेथ। तो उसी लम्हे आसमान से एक रिबन जो कि फेथ के केफ में लगा होता है, उनमें से एक रिबन आसमान से गिरते हुए ज़मीन पे आ गिरता है। जब वो फेथ की आवाज़ सुनता है, वो फ़ौरन से उस स्टिक को पकड़ता है और उसी वक्त वो उस जगह शिफ्ट या पहुंच जाता है जहाँ पे वो डेविल की सरमनी जारी होती है। और वहाँ पे हर तरफ फायर होती है, मतलब आग होती है। उससे उस लाइक आस पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ खड़ी होती है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे डेविल्स होते हैं, और उस आग की रोशनी में उसे बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स नज़र आते हैं। ये रिस्पेक्टेड मेंबर किसको नज़र आते हैं, ये जो गुडमैन ब्राउन है उसे नज़र आते। उन सब में उसे फेथ नज़र नहीं आती, यानी अपनी वाइफ नज़र नहीं आती, और उसे लगता है कि शायद फेथ यानी उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आई है। अचानक से रॉक्स के पीछे से एक साया, एक फिगर जो है नमूदार होता है। ठीक है, तो जब नमूदार होता है और वो लोगों से कहता है कि वो दो कन्वर्ट्स को बुलाया जाए, CONVERTS, कि उन दोनों कन्वर्ट्स को बुलाया जाए। और वो दो कन्वर्ट्स कौन है, गुडमैन ब्राउन और उसकी जो वाइफ है फेथ। सिर्फ यही दो बच्चे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए, बाकी सारा टाउन यहाँ आया हुआ है। मतलब सारा टाउन जो है वो डेविल की, उन सब टाउन जितने भी लोग हैं टाउन में, उन सब के अंदर डेविलिश क्वालिटी है, सिवाय गुडमैन ब्राउन के
और इसकी जो वाइफ है फेथ, इन दोनों में जो है डिवेलिश क्वालिटीज़ नहीं है। बाकी जितना भी टाउन है सब के अंदर डिवेलिश और सारे शैतान से मिले हुए हैं। अब गुडमैन ब्राउन को जो है घसीटा जाता है और उसके सामने फेथ को खड़ा किया जाता है, अपनी वाइफ को खड़ा किया जाता है। अब गुडमैन ब्राउन जो है फेथ को मना करता है कि वो आसमान की तरफ देखे और डेविल को रेजिस्ट करे। उसी लम्हे गुडमैन ब्राउन की आंख खुल जाती है और वो फॉरेस्ट में अकेला बैठा होता है। अब अगली सुबह जब वो जंगल से वापस आता है तो वो लोग जो इसने फॉरेस्ट सरमनी में देखे थे वो सारे बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो रिलीजियस टाइप हो। तो गुडमैन ब्राउन समझ जाता है कि दर हकीकत ये कुछ और है, मतलब ड्यूअल पर्सनैलिटी के मालिक है। तो उनकी ये मुनाफिकत गुडमैन ब्राउन के अंदर एक नफ़रत पैदा कर देता है। अब आखिर में क्या होता है कि गुडमैन ब्राउन को ख़ुद पता नहीं होता कि वो जो इसने फॉरेस्ट में देखा वो हकीकत में था या कोई ख्वाब था। लेकिन अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है। तो यहाँ पे जो प्यूरिटन्स थे, जो बहुत ज़्यादा मजहबी बने हुए थे, दर हकीकत वो ख़ुद डेविल्स थे। डेविल मीन्स डेविलिश थे, डेविल्स थे, और उनके एंसेस्टर्स वो भी डेविल के साथी ही थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो समरी है उसकी एंडिंग होती है। आई होप आपको इसकी समरी की समझ आई होगी। अब जो मेन चीज़ है वो हैं थीम्स। सबसे पहला थीम है हमारे पास द ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान के नेचर के बारे में बताया गया है। देखो, इंसान की जो है दो पर्सनैलिटीज़ होती है, उसके अंदर इविल भी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर अच्छाई भी एग्जिस्ट करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है सिर्फ अच्छे काम ही करेगा, क्योंकि अगर सारे अच्छे काम करेंगे तो फिर तो वो फरिश्ता है। इसी तरह जो गुडमैन ब्राउन है वो इनोसेंट टाइप है और वो जो है बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन जब वो जंगल जाता है तो ओबियसली उसकी जो है जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। और बहुत से लोगों को देखता है जो एक्चुअल में जो मतलब जो इसके कस्बे में यानी गुडमैन ब्राउन की कम्युनिटी के अंदर अपने आप को रिलीजियस शो करते थे, वो ख़ुद डेविल टाइप थे, उनके अंदर भी डिवेलिश टाइप की क्वालिटीज़ थी। सो इंसान जो है वो गुनाह भी करता है और उसे जो है शैतान उकसाता भी है। फिर उसके बाद है द हिपोक्रेसी ऑफ प्यूरिटिज़म। प्यूरिटिज़म का मैंने बताया। अब हिपोक्रेसी मीन्स मुनाफ़िकत, कि प्यूरिटिज़म जो अपने आप को कहते थे कि हम बड़े रिलीजियस टाइप हैं, ठीक है। तो इवन जो गुडमैन ब्राउन है वो भी प्यूरिटन से थे, प्यूरिटन कम्युनिटी से थे। इसके जो फादर थे वो भी प्यूरिटन कम्युनिटी से थे, इसके जो ग्रैंड फादर थे वो प्यूरिटन कम्युनिटी से थे। अब ये सारे जो थे, इवन इसके जो फादर थे, ग्रैंड फादर थे, वो सारे किसके साथ मिले होते थे? डेविल के साथ, मतलब उनके अंदर डिवेलिश क्वालिटीज़ थी। तो ये उनकी हिपोक्रेसी थी, जो लोगों के कहते थे कि भाई हम तो बड़े रिलीजियस हैं, दर हकीकत उनके अंदर भी जो थी ये जो डिवेलिश क्वालिटीज़ होती है वो उनके अंदर भी थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर है, सॉरी जो थीम है वो है द डेंजर ऑफ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स उकसाना। एज़ आई सेड कि जब ये जो मेन करेक्टर है गुडमैन ब्राउन, जो प्रोटोगनिस्ट स्टोरी के, वो जब जंगल की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसे एक ओल्ड मैन मिलता है। ओल्ड मैन मैंने जैसे बताया कि डेविल को कहाँ गया है, तो जब वो उससे मिलता है तो वो उसे उकसाता है, किस चीज़ के लिए? गुनाह करने के लिए। तो ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट थीम है। फिर उसके बाद है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब पावर ऑफ इमेजिनेशन किस तरह है? जो मेन करेक्टर है गुडमैन ब्राउन, वो क्या करता है, वो जो है जब ये सोचता है, मतलब अब ये इसकी इमेजिनेशन है, उसने कोई ख्वाब देखा था या कोई दर हकीकत में उसके साथ यही हुआ था कि जब वो जंगल में जाता है तो इस तरह जो डिफरेंट प्यूरिटन्स थे, जो प्यूरिटन कम्युनिटी के लोग थे, वो रिवील हो जाते उन कि वो भी उनके अंदर भी डिवेलिश टाइप की क्वालिटीज़ हैं। तो ये इसकी इमेजिनेशन आप समझ सकते हैं या इसकी रियलिटी आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही, सो इट मीन्स ही imagined these all things that the people whom he is living, so they all are devils, they have the qualities of devils. That's what he recognized at that time. द लॉस ऑफ इनोसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और अगर पेपर में थीम्स के बारे में बचे तो ये थीम आपने ज़रूर लिखना है। देखो, इनोसेंस ऑफ थीम किस तरह है, जो हमारे पास मेन करेक्टर है गुडमैन ब्राउन, वो बड़े इनोसेंट टाइप थे, एज आई मैंशनड अर्लियर। और इसकी जो वाइफ थी फेथ, वो भी इनोसेंट टाइप थी। तो इनकी जो इनोसेंस है वो ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म हो जाती है? जब ये जंगल की तरफ मूव करते हैं। तो जंगल में क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वहाँ इससे जो है डिफरेंट लोग मिलते हैं, डेविल्स मिलते हैं, और इस तरह जो है इनकी जो इनोसेंस थी वो ख़त्म हो जाती है। और
इसके साथ जो है हमारे जो थीम्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं सिंबॉलिज़म की तरफ। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है मेन सिंबल है। जब भी फॉरेस्ट वर्ड यूज़ होगा आपके माइंड में, आप क्या सोचेंगे कि ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है? डार्क को, मिस्टीरियस को और फुल ऑफ डेंजर्स को। तो ये इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है। और इसी तरह जब फॉरेस्ट ये मूव करता है तो वहाँ पे जो शैतान होता है, जो ओल्ड मैन होता है, ये वो इसे टेम्प्ट करता है, मतलब इसे उकसाता है कि वो बुराई या कोई गुनाह वगैरह कर ले। फिर उसके बाद है हमारे पास द पिंक रिबन। द पिंक रिबन दैट गुडमैन ब्राउन फाइंड्स इन द फॉरेस्ट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज वाइफ। अब ये जब इसे ये जो हमारे पास मेन करेक्टर है गुडमैन ब्राउन, जब ये जंगल में होते तो इसे एक रिबन मिलता है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है? ये इसकी वाइफ को सिंबलाइज़ कर, क्योंकि वही रिबन इसकी जो वाइफ है फेथ, उसके कैप में मौजूद थी। बाकी इसकी ये पूरी एक्सप्लेनेशन नीचे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है जो सिंबल है वो है द डार्क फिगर्स। द डार्क फिगर्स किस तरह सिंबल है? डार्क फिगर से मुराद यहाँ पे जो उन लोगों को मेंशन किया गया है जो ड्यूअल पर्सनैलिटी के मालिक थे, मतलब जो बुराई करते थे, जिनके अंदर डेविल्स या डेविलिश टाइप की क्वालिटीज़ थी। तो यहाँ पे जो इनके हिडन फेसेस थे वो रिवील हो चुके हैं। क्यों, किस तरह रिवील हुए थे कि जब ये गुडमैन ब्राउन जंगल की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे ये लोगों को देखता है जो इसके कस्बे के थे। उनको जब देखता है जो अपने आप को बड़ा रिलीजियस शो करते थे, एक्चुअल में वो वहाँ पे क्या थे? वो वहाँ पे जो थे लाइक वी कैन से के वो डेविल्स टाइप थे, उनके अंदर डेविलिश क्वालिटीज़ थी। उसके बाद है हमारे पास सिंबल वो है द अल्टर। अल्टर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? इट्स लाइक द अल्टर दैट गुडमैन सीज एट द डार्क लिटल इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ एविल। ये भी एविल और करप्शन को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। द अल्टर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मेड ऑफ ब्लैक मार्बल। जहाँ पे ब्लैक वर्ड यूज़ होगा, ये एक यूनिवर्सली जो है अगर हम देखें तो ब्लैक को जो है हमेशा लाइक गम के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स इसको जो है लाइक एविल के तौर पे यूज़ किया जाए। करप्शन जो वर्ड है हम इसको जो है सिंबलाइज कर सकते हैं किसके साथ? ब्लैक के साथ, ब्लैक कलर के साथ। फिर उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट है वो है द स्टाफ। स्टाफ के दो मतलब है, एक लाठी, दूसरा जो है आपने ये वर्ड अपने कॉलेज स्कूल वगैरह में सुना होगा कि स्टाफ जो है स्टाफ रूम में बैठा है। स्टाफ जो है स्टाफ रूम मतलब जो ग्रुप ऑफ टीचर्स है या जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो जो है स्टाफ रूम में बैठे हैं या लॉन में बैठे हैं, तो उसको भी स्टाफ कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है स्टाफ का मतलब है लाठी। आपने ये जो हमने पॉइंट मेंशन किया था समरी में कि गुडमैन ब्राउन को जो है ये जो ओल्ड मैन होता है ये इसको एक जो है लाइक स्टाफ देना चाहता है, मतलब एक लाठी देना चाहता है कि वो इस लाठी को रखे और जब भी उसे लगे, उसका माइंड सेट बने, तो वो इस लाठी के थ्रू जो है डायरेक्ट जहाँ पे सरमनी चल रही है हमारी, मतलब जो डेविल्स की सरमनी चल रही है, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। सो ये इस चीज़ को मतलब ये भी एविल को सिंबलाइज़ कर रहा है, सिंपल सी ये भी एविल को सिंबलाइज़ कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये शॉर्ट्स वीडियो डिस्कस करेंगे। सो फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।